चंदौली से, जहां झूठे आत्महत्या केस में फंसी युवती ने लगाया कमिश्नर से गुहार। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के चंदौली से, जहां श्रुति कुमारी फास्ट न्यूज इंडिया की चंदौली जिले की डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, जो वाराणसी में प्रेस ऑफिस पर कभी कभी जाया करती थी। इसी दौरान पंचकोशी स्थित एनजीओ महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन में वार्षिक कार्यक्रम 26 जनवरी 2024 को न्यूज संकलन हेतु गई। श्रुति की मुलाकात शिवानी पांडे नामक लड़की से हुई। धीरे धीरे मुलाकात के उपरांत अपने निजी जीवन के बारे में जानकारी मिलती गई और दोनों दोस्त हो गई। आश्चर्य एवं दुख की बात यह है कि 29 अप्रैल 2024 को शिवानी पांडे विषाक्त पदार्थ खाकर घर आई और कुछ देर बाद कपिल चौरा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके मरने की सूचना चांदनी नामक लड़की से श्रुति को मिली। जिसके बाद तत्काल श्रुति कबीर चौरा अस्पताल में मानवता के नाते गई और अंत्येष्टि संस्कार तक मृतिका शिवानी की मां निशा पांडे के साथ साथ रही। कुछ दिन बाद मृतिका की मां निशा पांडे को शक के आधार पर दर्ज मुकदमे में श्रुति कुमारी को आरोपी बना दिया। अब श्रुति कुमारी ने सफाई दी है, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं श्रुति फास्ट न्यूज इंडिया चंदौली की जिला संवाददाता आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहती हूँ। कुछ महीनों पहले मेरी मुलाकात एक शिवानी पांडे नामक लड़की से महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के तहत हुई थी। लगभग 2 महीने पहले मुझे चांदनी नामक लड़की से उसके मृत्यु की सूचना मिली, जिसे देखने में कबीर चौरा स्थित अस्पताल में पहुंची तो मुझे पता चला कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। लगते हुए उसकी माँ ने मुझसे मदद की गुहार लगाई तो मैंने भी भावुक होकर उसकी मदद करने की सोच ली। तो उसकी माँ ने मुझे बोला कि बेटा, पुलिस घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है, मैं पुलिस वालों पे भरोसा नहीं करती और तुम भी उनके साथ चली जाओ। तत्पश्चात मैं उनके वकील विनोद सोनकर के साथ घर चली गई। जब मैं घर गई तो रास्ते में उसकी माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटा, घर पे गाड़ी में एक पैकेट रखा है जिसे तुम किसी के देना मत और किसी को बिना बताए उसे फेंक देना। बार बार वकील के दबाव बनाने और उसकी माँ के फ़ोन करने की वजह से मैंने उस पैकेट को अपने पास रख लिया और मृतिका की माँ को मैंने आश्वासन दे दिया कि मैंने वो पैकेट फेंक दिया है। जिसे लेकर मैं कई बार थाने भी गई, लेकिन मुझे इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने बार बार आयु को भी फ़ोन किया, जिसने कोई उत्तर नहीं दिया। अतः मैंने उस पैकेट को भी फेंक दिया। अतः उसकी माँ से मेरी उस दिन बहस हो गई थी, क्योंकि मुझे उस पर शक हो गया था। छोटी सी कहासुनी को लेकर उसने मेरा नाम झूठे आरोपी के रूप में 306 के मुकदमे में अभियुक्त बना दिया है।